पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायदें तेज हो गई हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीएम की रेस में शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं आज कोलकाता में बीजेपी के विधायकों की बैठक हो रही है। बंगाल में कैसी है सियासी हलचल, पूरी डिटेल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पांडे। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है और जो इशारा दिया जा रहा है प्रदेश बीजेपी के नेताओं की ओर से कि राइटर्स बिल्डिंग से ही नई जो सरकार होगी उसका अधिकांश कामकाज चलेगा। एक तो बड़ा डेवलपमेंट ये है और दूसरा जो कि विधायक दल की बैठक है उसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक वहां पर जाएंगे, शिरकत करेंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, परेड ग्राउंड में होगा, जो कि ऐतिहासिक परेड ग्राउंड है और बड़े स्तर पर बीजेपी ने इसकी तैयारी की है। तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर शिरकत करेंगे 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह के लिए। इसके अलावा जो भी अन्य वरिष्ठ जो नेता है वो भी वहां पर आएंगे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। कुल मिलाकर अब जब ये नई सरकार बीजेपी की पश्चिम बंगाल में आई है और सरकार गठन को लेकर बीजेपी राज्य की जनता को अब एक मिशन में सफल होने के बाद यह संदेश देना चाह रही कि जो भी प्रशासन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, भय मुक्त होगा, बिल्कुल न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा। और इसके लिए जो हर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं चुनाव प्रचार अभियान से जुड़े हैं, अब सरकार गठन को लेकर और जो विचारधारा कैसे आगे बढ़ेगी उसको लेकर यहाँ पर सतर्क हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, कई बैठकों का दौर है। विधायक जो नव निर्वाचित विधायक है चुने गए वो आए हैं, पहले वो बैठक करेंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद प्रदेश की कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। विधायक दल का जब नेता चुन लिया जाएगा उसके बाद तो बेहद महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हैं वह चल रही हैं पश्चिम बंगाल में और जो नई सरकार के कामकाज को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी ने कहा है कि बंगाल में सरकार राइटर्स बिल्डिंग से चलेगी, ना कि नबन्ना से। बंगाल की राजनीति में राइटर्स बिल्डिंग का क्या महत्व है, बता रही है हमारी संवाददाता कमलिका। हम खड़े हैं ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग के सामने। राइटर्स और राइटर्स बिल्डिंग ये वही जगह है जहां से सत्ता चलता था। ये वही जगह है जहां पर बंगाल की मुख्यमंत्री से लेके उनके सारे मंत्री यहीं पे बैठता था। सन 1777 में 1777 में ये बनाया गया था ब्रिटिश युग में, जो जूनियर क्लर्क से राइटर्स के लिए, और तभी से नाम दिया गया है राइटर्स बिल्डिंग। और उसके बाद में भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के तौर पे चलने लगा। फिर भारत स्वाधीन हुए, फिर कांग्रेस का रूल आया, फिर वामपंथियों का रूल आया और ये सारे जगह के मुख्यमंत्री यहीं पे बैठते थे और दूसरे मंत्री भी। ये वही जगह है जहां पर ममता बनर्जी भी 2011 के परिवर्तन के बाद पहली पा यहीं पे रखी थी और उसके बाद में 2013 में ममता बनर्जी ने ये नवान्नों में ले गया जो हावड़ा में है। पर उस दिन से हेरिटेज बिल्डिंग राइटर्स का जो एक अपना ग्लोरी है, अपना जो एक पहचान है, वो हमेशा से ही था। पर इस बार फिर परिवर्तन के बाद बीजेपी ने ये तय किया है कि उनके मुख्यमंत्री और उनके मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं सारे यहीं से राजपाट चलाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने तो बंगाल में पूरा चुनाव ही लूट लिया और पहले भी यूपी में बीजेपी ये सब करवा चुकी है और आगे भी जब चुनाव होंगे तो बीजेपी वाले इसे दोहराएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो जब चुनाव ही लूट लिया तो क्यों इस्तीफा देंगी? वो तो अब बात करेंगे, जाके मिलेंगे तो हम बातचीत करेंगे। अभी मैं क्या कहता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ 79 लाख टोटल डिलीशन से क्या इम्पैक्ट दिख रहा है नंबर्स पर, सीट नंबर्स पे। तो सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई अकेली आदरणीय दीदी लड़ रही थी। 143 सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट कटे और 91 बीजेपी जीत गई। बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे।
वहीं टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा है कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन बीजेपी ने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया और चुनाव आयोग पुलिस फोर्स के साथ मिलकर चुनाव नतीजों में धांधली की। एंटी इनकम्बेंसी था और बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन किया। दे वर एबल टू पोलराइज द वोटर्स, दैट्स अबाउट ऑल। हिंदू पोलराइजेशन बीजेपी किया है, जबरदस्ती हेराफेरी भी किया है और अमित शाह का निर्देश से सेंट्रल फोर्सेस चुनाव में जाती किया। ये सब मिल के हुआ।